हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। क्लास को लास्ट तक देखेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, क्लास डेली होती है। क्लास स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की क्लास जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है कि हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्णाबेन, कौन है कृष्णबेन की बात करूं तो कृष्णाबेनी जो है इनका संबंध किस सिनेमा से हो जाएगा। भाई ये अभिनेत्री नहीं है कृष्णाबेनी, ठीक है। तो ये तमिल की अभिनेत्री थी, तमिल सिनेमा से, तेलुगु सिनेमा से, मलयालम सिनेमा से या फिर बंगाली सिनेमा से। चलिए, अगर बात करूं मैं आप लोगों से यहाँ पे कृष्णाबेन की बात करूं, ठीक है। तो जो कृष्णाबेनी है, अगर इनकी बात करी जाए तो जो कृष्णाबेनी है ये है एक अभिनेत्री। और ये जो अभिनेत्री हैं, अगर इनकी बात करूं तो ये अगर किस सिनेमा से संबंध रखती हैं तो जो इनका सिनेमा है, इनका सिनेमा हो जाएगा तेलुगु सिनेमा, ठीक है। अगर बात करें तो ये तेलुगु सिनेमा से संबंध रखने वाली हैं। दूसरी बात, अगर बात करूं कि भाई इनकी जो इंडस्ट्री है ये तेलुगु इंडस्ट्री या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से इनका संबंध है, तेलुगु सिनेमा से। अगर बात करूं कि एक इनकी 1949 में जो है यहाँ पे मन देशम जो है इनकी एक मूवी लॉन्च हुई थी। मैं कहूँ कि इनकी जो पहली थी NTR की बात करूँ, जो पहली NTR लॉन्च हुई थी तो ये थी 1949 में, और ये थी मन देशम, ठीक है, मन देशम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलुगु, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अगर इनकी बात करूँ तो ये वही अभिनेत्री हैं, यानी कि अगर बात करी जाए जो कृष्णबेनी हैं तो ये अभिनेत्री हैं कृष्णबेनी, ठीक है, जो तेलुगु सिनेमा से संबंध रखती हैं। चलिए, इनका हाल फिलहाल में हो गया है निधन। अगला सवाल है हमारा, चलिए सवाल नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, ये मुंबई का बैंक हो जाएगा, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर अहमदाबाद में। ये इस बैंक का संबंध किससे हो जाएगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसकी बात करी जाए तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, सबसे पहली बात तो अगर बात करें तो ये जो है, ये जो बैंक हो जाएगा ये होगा कहाँ पर। अगर इसके संबंध की बात करें तो जी इसका संबंध होने वाला है मुंबई से। कहाँ से होगा, मुंबई से इस बैंक का संबंध होगा। दूसरी बात है कि भाई ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखो, चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो आरबीआई है, आरबीआई ने जो है इस पर बैन लगा दिया है, यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा इस बैंक पर लगा दिया है बैन, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। अभी इस बैंक पर बैन लगा दिया। बैन कब तक के लिए लगाया है तो भाई आरबीआई ने जो है 6 माह की बात करूं, आरबीआई ने 6 माह के लिए इस पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है, देखो, वित्तीय जो अनियमितता है इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि जी जो इसकी वित्तीय अनियमितता है या अनियमितता की बात करी जाए, नियमितता की बात करूं तो इसके लिए भाई इस पर बैन लगाया है। आरबीआई ने कहा क्या है कि जी इस बैंक से ना तो आप पैसा निकालोगे, ना तो कोई धन निकाल सकते हो, नहीं तो निकालना है पैसा, और ना ही फिर इसमें कोई पैसा डालना है, और ना ही कोई इसमें लोन जैसी कंडीशन रखनी है 6 महीने के लिए। क्योंकि ये अपना जो मैं कहूँ कि जो वित्तीयता अनियमन है या वित्तीय चक्र है वो इसको ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसलिए बैन लगा दिया है आरबीआई ने, और ये बैंक हो जाएगा हमारा मुंबई का, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है मुंबई में हो जाएगा। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की इमेज आपको ऊपर दी गई है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, अगर इनकी बात करें तो भाई बैंक ने, आरबीआई ने पहले ही बोल दिया कि भाई ना तो आप पैसा निकाल सकते हो ना डाल सकते हो, वरना अगर निकालने की स्थिति होती तो बैंक, जैसे ही बैंक थोड़ी सी भी संकट में आता है तो जो कंज्यूमर होते हैं वो सोचते हैं कि बैंक डूबने वाला है और हम अपना पैसा इससे निकाल लें, है ना। तो वो कंडीशन ना हो जिसमें बैंक और भी ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और बैंक की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। उससे बचाने के लिए यहाँ पे ये 3 चीज़ें बैंक आरबीआई ने यहाँ पे अप्लाई करी हैं। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर एक योजना है नक्शा, यानी कि जो नक्शा परियोजना है ये प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है। चलिए,
देखिए, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसने शुरू करी है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या फिर इन सभी ने मिलकर के नाक्सा परियोजना शुरू करी है और 152 शहरी स्थानीय निकायों के पायलट आधार करने के लिए करी है। चलिए इस सवाल में देखते हैं। देखो, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करूं तो इसमें जो है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने ये परियोजना शुरू करी है। इसके मंत्री कौन हो जाएंगे? तो इसके मंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे? जो शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, शिवराज सिंह चौहान जो हैं, इन शिवराज सिंह चौहान ने ये परियोजना शुरू करी है, पहली बात तो। अब देखो, ये जो परियोजना है, अगर बात करें कि जो यहाँ पे नाक्सा परियोजना है, इस नाक्सा परियोजना की बात करी जाए तो जी ये नाक्सा परियोजना शुरू करी गई है। और ये नाक्सा परियोजना क्या काम करेगी जी? 152 यानी कि 152 जो शहरी निकाय हैं, इनके लिए 152 शहरी निकाय जो हैं, इनके जो है पायलट आधार के लिए, काया पलट के लिए शहरी निकाय की बात करूं तो शहरी निकाय के लिए परियोजना शुरू करी गई है। अच्छा, इस परियोजना को शुरू कहाँ से किया? अगर बात करें कि जो नाक्सा परियोजना है, इसको कहाँ से शुरू किया है ना, तो इसको जो शुरू किया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है? इस परियोजना को स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? एमपी से, और एमपी में भी रायसेन से। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से इस परियोजना को शुरू किया गया है। होगा क्या अगर इस परियोजना में बात करें कि भाई इस परियोजना में क्या होने वाला है, तो देखो इस परियोजना में होगा क्या? भूमि का सर्वेक्षण होगा, वो भी ड्रोन के माध्यम से। ठीक है, यानी कि ये जो है भूमि का सर्वेक्षण करेगा, सर्वेक्षण होगा, ठीक है, ड्रोन के द्वारा। और भूमि का जो मालिक होगा, और इसमें क्या होगा? जो भूमि का मालिक होगा, भूमि का जो मालिक होगा उसका भी पता लगाया जाएगा कि भूमि का असली मालिक है। स्वामित्व कार्ड संपत्ति के तहत इसमें देखा जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नाक्सा परियोजना जो है स्टार्ट करी गई है 152 शहरी निकायों के उत्थान के लिए। और इस परियोजना को जो है कहाँ से? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में 56 मिनट 52 सेकेंड, कितना टाइम है? 56 मिनट 52 सेकेंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के सबसे पहले धावक, जिनका नाम है जैकब किपलिमो। ये जो है जैकब किपलिमो, इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? किस देश के हो जाएंगे? ये जमैका के हो जाएंगे, नाइजीरिया के हो जाएंगे, युगांडा के, वेस्ट इंडीज के। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोगों से मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोगों से मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो ये पहले धावक हैं, है ना, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे युगांडा से। कहाँ से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे युगांडा से। ठीक है, देखो ये जो है इनका नाम है जैकब किपलिमो। क्या नाम है? जैकब किपलिमो की बात करूं, चलिए एक नाम है यहाँ पे जैकब किपलिमो। जैकब किपलिमो की बात करी जाए, जैकब किपलिमो, ठीक है, अगर इन जैकब किपलिमो की मैं बात करूं तो भाई ये कहाँ के हो जाएंगे? ये धावक हैं ये, और ये जो धावक होंगे ये हैं धावक, और इन्होंने 56 मिनट 52 सेकेंड, 56 मिनट 42 सेकेंड की बात करें, इतने टाइम में इन्होंने जो क्या बोलते हैं हाफ मैराथन है ये कंप्लीट करी है। ठीक है, धावक हैं और इन्होंने इतने टाइम में, इतने समय में जो हाफ मैराथन है, ये हाफ मैराथन जो रेस थी इसमें जो है ये क्वालिफाइड हुए हैं। कितनी थी? ये थी 21 किलोमीटर की। ठीक है, इसको इन्होंने 57 मिनट में जो है पूरा करा है, और ये ऐसा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। ये ऐसा करने वाले जो हैं विश्व के प्रथम व्यक्ति बने हैं। ठीक है, जो कहाँ के हैं? तो अगर इनकी बात करें ये हो जाएंगे आपके युगांडा के। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, युगांडा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यही है वह व्यक्ति। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उदयपुर में होगा, भोपाल में होगा, प्रयागराज में होगा, या फिर कोच्चि में होगा। चलिए, तो ये कहाँ पर शुरू होने वाला है अगर इसकी बात करी जाए, देखिए
बात क्या हो रही है, अखिल भारतीय जल मंत्रियों के सम्मेलन की बात हो रही है। बात कर रहे हैं कि अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये किस क्रम का होने वाला है, तो ये होगा भैया आपका सेकेंड क्रम का, ठीक है, यानी कि दूसरे क्रम का होने वाला है। और इस सम्मेलन की बात करी जाए तो ये सम्मेलन होगा कहाँ पर, है ना, ये सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो ये सम्मेलन होगा आपका उदयपुर में। कहाँ पर होगा, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में ये सम्मेलन होने वाला है। तीसरी बात अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि इसकी थीम क्या रही है, अगर इस सम्मेलन की थीम पूछें तो इस सम्मेलन की थीम क्या रही है, थीम रही है इस सम्मेलन की भारत @ 2047, भारत @ 2047, एक जल सुरक्षित राष्ट्र, एक जल सुरक्षित राष्ट्र जो है, सुरक्षित राष्ट्र इसकी थीम रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उदयपुर से शुरू हुआ, इसको प्रारंभ किया गया है अखिल भारतीय जल सम्मेलन को, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है दूसरे नंबर का है, दूसरे क्रम का है, उदयपुर में इसको जो है प्रारंभ किया गया है राजस्थान में। थीम है इसकी भारत @ 2047, एक जल सुरक्षित का, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें, अच्छा एक बात बताओ, ये पहला जो हुआ था फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, एक स्टार मार्क करके थोड़ा सा लिख लेंगे कि जो ये पहला क्रम का हुआ था, फर्स्ट क्रम का हुआ था, ये हुआ था 2023 में, और ये हुआ कहाँ पर था, ये हुआ था भोपाल में, ठीक है, 2023 में हुआ था और भोपाल MP में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सेकंड है ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस 2025 में हो रही है, इससे पहले 2023 में हुई थी, और थीम क्या है, इंडिया @ 2047, मैंने सही लिखा था ना, हाँ सही है, ठीक है, 2047 ए वाटर सिक्योर नेशंस, ठीक है, और ये होगा कब, 18 से 19 फरवरी तक चला है ये, ठीक है। चलिए, अगर बात करें कहाँ पर होस्ट हुआ है, उदयपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है। देखो भाई, ये क्या है, ये एक मिक्सचर है, जैसे मैं कहूँ कि ये एक ऐसा मिक्सचर है, प्रोपेलेंट मिक्सचर है जो गैसें हैं, यानी कि जो लिक्विड फ्यूल है और ठोस फ्यूल है ना, तो यानी कि दोनों फ्यूल को मिक्सर करेगा। देखो सवाल, क्योंकि रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला है, रॉकेट मोटर्स में। सबसे पहले चीज़ समझो, एक मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सचर है एक, पहली बात तो पूरे वर्ल्ड की बात करें, एक प्रोपेलेंट मिक्सचर की बात कर रहे हैं ना, जो इसमें बताया है ये है आपका प्रोपेलेंट मिक्सचर। अगर इस प्रोपेलेंट मिक्सचर की बात करूं मैं यहाँ पे कि जो प्रोपेलेंट मिक्सचर है ये, अगर इसकी बात करूं तो पहली बात तो भाई ये दुनिया में सबसे बड़ा है, दुनिया का मैं कहूँ कि सबसे बड़ा हो जाएगा, अभी तक इतना बड़ा ये बना नहीं है ना प्रोपेलेंट मिक्सचर। अब ये है क्या चीज़, देखो इस तरीके से समझो कि कोई भी अगर रॉकेट होता है, मान लिया जाए जैसे कोई भी रॉकेट है, अगर कोई रॉकेट बनाए हम, तो इस तरीके से रॉकेट में ना अलग अलग पार्ट होते हैं, और रॉकेट में होता क्या है कि देखो मान लिया जाए कि अगर कोई रॉकेट है तो यहाँ पर जो है उसके माने कि यहाँ पर ठोस ईंधन है, यहाँ पे द्रव ईंधन है, यहाँ पे ठोस ईंधन है ना। तो इस ईंधन की बात करें, इस ईंधन को जो है, इस लिक्विड को रखने के लिए ठोस ईंधन को और लिक्विड ईंधन को और फिर लिक्विड ठोस ईंधन को, इसको रखने के लिए जो एक मिक्सचर रखा गया है, रॉकेट मोटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ये है प्रोपेलेंट मिक्सचर बनाया है, और अगर इसकी भाई सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, तो क्षमता कितनी होगी इसकी, अगर क्षमता की बात करूँ तो 10 टन का होगा, लगभग क्षमता होगी इसकी 10 टन की, ठीक है। चलिए, और अगर इसका वजन की बात करूं तो इसका वजन कितना होगा, इस मिक्सचर का वजन होगा 150 टन। 150 टन खुद का वजन है, 10 टन ये अपने आप में फ्यूल रख सकता है, ठीक है। और अगर बात करें कि भाई इसको जो है लॉन्च किसने किया है, कहाँ, तो बनाया किसने है, इसको बनाया है, इसको इसरो ने बनाया है, और इसरो ने इस रॉकेट मोटर्स जो प्रोपेलेंट मिक्सचर है इसको लॉन्च कहाँ से किया है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, यहाँ से इसको लॉन्च किया है, ठीक है। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये होगा कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है।
यहाँ से आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ से इसको लॉन्च करा है। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन का जो है प्रोपेलेंट मिक्सचर है, ठीक है। और किसके लिए है ये? सॉलिड के लिए, सॉलिड रॉकेट मोटर्स है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये इस प्रकार का एक ये मिक्सचर क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट मिक्सचर है, जो यहाँ पे किसने, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 क्या है, देखो हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो देश का पहला बायो बैंक, भाई देश का जो पहला बायो बैंक है ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगल बाघ अभ्यारण्य में इसको जो है शुरू किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में शुरू किया गया है। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इसमें शुरू किया गया है। यह देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे शुरू किया गया है। अगर बायो बैंक की बात करी जाए, देश का पहला है और ये बायो बैंक है, शुरू करा गया है। देखो अगर देश का पहले बायो बैंक की मैं बात करूं तो पहली बात तो ये देश का पहला बायो बैंक है, इसलिए स्टार लगाएंगे। दूसरी बात, इसको जो शुरू किया गया है, इसको जो जो यहाँ पे पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। दूसरी बात समझो, देखो जो दार्जिलिंग की बात करूं कि जो दार्जिलिंग है, अगर बात करी जाए कि जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, ध्यान देंगे वेस्ट बंगाल में, यानी कि ये हो कहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। और कहाँ पे, जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग चिड़ियाघर होगा, दार्जिलिंग जो चिड़ियाघर है यहाँ पर इसको शुरू किया गया है, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क पर। होगा क्या, देखो इसमें सिंपल सी बात है कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, उनका संरक्षण किया जाएगा। काम क्या होगा इसका, यहाँ पे काम देखो, इसका काम क्या होने वाला है कि जो प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं तो उनका प्रजातियों का संरक्षण करेगा ये। अब संरक्षण कैसे करेगा अगर बात करें तो देखो, जो प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होने की तादाद पर हैं तो उनसे सबसे पहली बात तो क्या काम है इसका, सबसे पहला काम है कि भाई वो उन प्रजातियों का संरक्षण, उनको प्रोटेक्ट करेगा और उनकी प्रजनन दर को बढ़ाएगा, जिससे कि उनकी संख्या कैसी हो, उनकी संख्या बढ़ जाए, ठीक है। और यहाँ पे उनके प्रजनन दर के लिए यहाँ पे जो कोशिका रहेंगी, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि उस प्रजाति का अगर कोई पशु मर जाता है तो उसका जो है, जैसे उसकी कोशिका है, उसके उत्तक हैं, इन सबको उसकी जो कोशिका हो जाएगी, उसके जो उत्तक हो जाएंगे, है ना, और भी जो उसके ऑर्गन हो जाएंगे, उन ऑर्गन को सेव करके रख लेगा ताकि किसी और, उनका मतलब ट्रांसपेरेंट कर सके किसी और भी जीव में, है ना उस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए तो भाई ये स्टार्ट कर चुके हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा कि हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं में या विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। ये अभियान है एक, और इस अभियान को किसने शुरू किया? देखो एक अभियान है विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया, इसकी कल्पना करें, और ये एक अभियान है, इस अभियान को शुरू करा है यूनेस्को ने, या फिर यहाँ पे WEF ने, यूनिसेफ ने, या फिर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो भाई यहाँ पे जो विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, ये अभियान किसने शुरू करा है? अगर इस अभियान की बात करूं मैं तो देखो इस अभियान का मतलब क्या है। इस अभियान का मतलब ये है कि साइंस की तरफ महिलाओं का रुझान बढ़ाना या साइंस की तरफ महिलाओं को बढ़ाना, ठीक है। पहली बात तो इस अभियान को जो शुरू करा है, इस अभियान की बात करूं, इस अभियान को जो शुरू करा है किसने करा है? ये करा है यूनिसेफ, ठीक है, किसने, सॉरी यूनेस्को, माफ कीजिएगा, इसको जो यूनेस्को है, इस यूनेस्को के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो भाई वही 1945 में इसकी स्थापना होती है, और ये तो इसकी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस में, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब इस अभियान को शुरू कब किया है? तो 11 फरवरी की बात करें, 11 फरवरी को इस अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। और क्यों करा गया? विज्ञान में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। क्यों भाई? तो इन्होंने करा है कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, इस विज्ञान में जो महिला हैं, महिला साथ में जो लड़की हैं, इन महिला लड़कियों की जो भागीदारी है, इस भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए जो है इसको शुरू करा है यूनेस्को ने, ये अभियान शुरू करा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यूनेस्को की बात करें तो जो 2024 में यूनेस्को की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, है ना। चलिए
अगला सवाल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि भाई वो कह रहा है कि व्हाट इफ मोर वुमेन एंड वेयर इन साइंस। तो ये किसने लॉन्च करा है, अगर बात करें इसको स्टार्ट, तो यूनेस्को ने इसको जो है लॉन्च करा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। चलिए देखो, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि एक जो शीतकालीन, पहली बात तो अगर बात करें यहाँ पे विंटर गेम की बात करें, जो 9th एशियन विंटर गेम है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ या आपके कि 9th एशियन विंटर गेम की अगर बात करी जाए, तो भाई ये 9वें नंबर के हैं। और जो शीतकालीन खेल है इनको होस्ट किसने करा था, अगर बात करें कि इनको जो होस्ट किया गया था, तो ये चाइना के हार्बिन की बात करूं, चाइना के हार्बिन में, चीन के हार्बिन में इनको होस्ट किया गया था। और अगर बात करी जाए कि भाई ये जो है, अगर ये कौन सी संस्था के द्वारा, अगर इनमें इन खेल को कौन सी संस्था कराती है, तो वही ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसको कराती है। कौन सी संस्था कराती है, तो आपकी जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें, तो ओलंपिक ऑफ काउंसिल एशिया संस्था जो है इन खेलों को कराती है। और इस संस्था के वर्तमान में जो अध्यक्ष हो जाएंगे, इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे राजा रणबीर सिंह। ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि जो राजा रणवीर सिंह की बात करूं, राजा रणवीर सिंह जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। इसमें कितने खेल थे टोटल, अगर खेलों की बात करें कि कितने खेल हुए थे, तो इसमें टोटल हुए थे 11 खेल, और यहाँ पे 64 गोल्ड मेडल इसमें दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब इन 11 फेलो 64 स्पर्धा हुई थी इसमें स्पर्धा थी। ठीक है, अब अगर बात करें कि यहाँ का इस खेल का शुभंकर क्या होगा, अगर इसके शुभंकर की बात करूं, तो इसका शुभंकर क्या होगा, बिन बिन नैनी। क्या हो जाएगा, इसका शुभंकर होगा बिन बिन नैनी, जो है इसका शुभंकर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एकता और प्रेम का प्रतीक हो जाएगा। और इसका वाक्य भी आपसे पूछा जाता है, इस खेल का वाक्य क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आपके एग्जाम में आएगा। शुभंकर इसका वाक्य क्या होगा, तो इसका वाक्य होने वाला है आपका ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ठीक है, लव अमंग एशिया जो है इसका यहाँ पे वाक्य होने वाला है। और मैंने पूछा है कि पदक सबसे सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन है, तो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं इसमें चीन ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन ने 32 तो जीते हैं गोल्ड, 32 गोल्ड जीते हैं, और बाकी इसने 85 पदक जीते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले नंबर पर भी कौन आया है, पहले नंबर पर भी सर्वाधिक पदक भी किसने जीते हैं, चाइना ने जीते हैं। इंडिया ने इसमें कोई पदक नहीं जीता है। जबकि भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत की तरफ से यहाँ पे 59 यानी कि 59 खिलाड़ी गए, और कोई भी पदक, ना गोल्ड ना सिल्वर ना यहाँ पे ब्रॉन्ज, कोई पदक नहीं जीता है। ठीक है, कोई पदक नहीं जीता। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। चलिए, सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है। एक नौसैनिक अभ्यास है जो है कोमोडो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम कोमोडो अभ्यास की। अगर इस कोमोडो अभ्यास ये जापान ने शुरू करा है, कंबोडिया ने, या फिर सिंगापुर ने, या फिर इंडोनेशिया ने। चलिए अगर इस अभ्यास की बात करें कोमोडो की, तो इसको शुरू किसने करा है। पहली बात तो अगर देखो, सबसे पहली बात है भारत की नौसेना ने करा है। यानी कि जो कोमोडो अभ्यास है ये एक तरफ तो है हमारा भारत, यानी कि भारत, और एक तरफ कौन है, एक तरफ है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो भारत के साथ मिलकर के, यानी कि जो इंडोनेशिया है, इस इंडोनेशिया ने जो है और भारत ने मिलकर के ये एक्सरसाइज करी है किसकी, तो ये नौसेना अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू है ये तो भारत की तरफ से, और कोमोडो अभ्यास है ना। चलिए, तो ये किसने करा है, मिलकर के इंडोनेशिया ने भारत के साथ मिलकर के करा है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।